अजीत अगरकर की वो सेंचुरी मेमोरेबल थी, लेकिन चीफ सिलेक्टर के रूप में उनका कंट्रीब्यूशन उससे भी बड़ा रहा है। वर्ल्ड कप विक्ट्री में प्लेयर्स, कोच और सपोर्ट स्टाफ, इन सभी के एफर्ट जरूर विजिबल रहे होंगे, मगर अजीत अगरकर के एफर्ट्स और टफ कॉल्स के बिना शायद आज इंडिया वर्ल्ड कप जीत नहीं पाती। शुभमन गिल को ड्रॉप करना, ईशान किशन को पिक करना, सूर्य कुमार यादव को कैप्टन बनाना, इन सभी डिसीजंस पर कंट्रोवर्सी फेस करने के बावजूद ही टुक दैट टफ कॉल एंड इवेंचुअली इसका रिजल्ट हम सबको देखने मिला। आइए आज के इस वीडियो में बात करते हैं अजीत अगरकर के इन्हीं हार्श कॉल्स के बारे में और जानते हैं कि किस तरह उन्होंने क्रिटिसिज्म फेस करते हुए और पूरा ब्लेम लेकर भी इंडिया की विक्ट्री को सेंटर पर रखा। T20 वर्ल्ड कप स्क्वाड अनाउंस होने से एक दिन पहले सबको लग रहा था कि सिलेक्शन सिंपल होगा, कंटिन्यूटी, सेफ चॉइसेस और वही प्लेयर्स जो पिछले कुछ टूर्नामेंट्स में खेल रहे थे। लेकिन अजीत अगरकर ने एक ऐसा स्टेप लिया जिससे फैंस और काफी फॉर्मर क्रिकेटर्स भी सरप्राइज हो गए। ही चोज संजू सैमसन ओवर शुभमन गिल। हम सबको पता है कि शुभमन गिल की T20s में परफॉर्मेंस इतनी खास नहीं रही और भले ही उन्हें मैनेजमेंट कितना भी बैक कर रही थी, लेकिन अगरकर ने ये डिसीजन लेकर मैनेजमेंट को अपोज किया। अगरकर ने क्लियरली कहा कि गिल को टीम में रखकर कॉम्बिनेशन डिसरप्ट हो रही थी और जिस तरह का इंटेंट टीम इंडिया शो करना चाहती है वो गिल की गेम स्टाइल में मैच नहीं हो रहा। अगरकर के इस डिसीजन के चलते संजू प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट बने एंड इवेंचुअली इंडिया वन द वर्ल्ड कप एज वेल। सिर्फ इतना ही नहीं, 2024 के बाद से अजीत अगरकर इज कॉन्स्टेंटली टेकिंग टफ डिसीजंस। विराट और रोहित के T20 क्रिकेट से रिटायरमेंट के बाद एवरीवन वाज कंफ्यूज्ड कि कैप्टन किसे बनाया जाए। हार्दिक पांड्या एक प्रोमिनेंट ऑप्शन लग रहे थे और कहीं ना कहीं फैंस ने भी एक्सपेक्ट कर लिया था कि हार्दिक पांड्या ही टीम के नेक्स्ट कैप्टन होंगे, मगर अजीत अगरकर ने मीटिंग में सूर्य कुमार यादव को प्रेफर किया। He wanted someone who could play every match for India और जिस प्लेयर के इंजरी कंसर्न्स भी इंडिया को सफर नहीं करने पड़ते। अगरकर का ये डिसीजन भी देखे तो इंडिया के लिए काफी बेनिफिशियल प्रूव हुआ है। इसके अलावा अगर हम देखें तो अजीत अगरकर ही मेन रीजन है जिसके चलते हमें ईशान किशन का 2.0 वर्जन देखने मिला। यस, आई एग्री, आरपी सिंह और प्रज्ञान ओझा ने ईशान किशन को स्पॉट किया, but he was not even in the BCCI central contract. To choose a player who is not in the central contract based on his performance in domestic 2 weeks before the World Cup is in itself a gutsy decision. But he took it and we all know how it played out. Not just in T20s but Ajit Agarkar का contribution overall team India के लिए game changing रहा है। For example, अगरकर का अप्रोच एक और चीज में क्लियर था। इंडियन क्रिकेट में ट्रेडिशनली सीनियरिटी का वेट बहुत ज्यादा होता है, लेकिन सिलेक्टर्स ने एक स्टेज पर फ्यूचर प्लानिंग को प्रायोरिटी। टेस्ट क्रिकेट में भी डिसीजंस ऐसे लिए गए जहां टीम को ग्रेजुअली रोहित शर्मा और विराट कोहली के ईरा से ट्रांजिशन की तरफ पुश किया गया। ये डिसीजंस शॉर्ट टर्म में सभी फैंस को अनकंफर्टेबल लग रहे थे, लेकिन लॉन्ग टर्म में टीम रीबिल्ड करने के लिए नेसेसरी थे। फैंस का आउटबर्स्ट डायरेक्टली कोच और सिलेक्टर्स पर रहा और उस टाइम अजीत अगरकर ने एक और चीज इंडियन क्रिकेट सर्किट में चेंज की। ट्रेडिशनली सिलेक्टर्स पब्लिक स्पॉटलाइट से दूर रहते थे, लेकिन अजीत अगरकर ने एक डिफरेंट अप्रोच ली। वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में सामने आए, हार्ड क्वेश्चंस लिए और डिसीजंस एक्सप्लेन किए। ये चेंज स्मॉल लग सकता है, लेकिन ट्रांसपेरेंसी के पर्सपेक्टिव से ये इंपॉर्टेंट स्टेप था। T20 वर्ल्ड कप से पहले किसी को भी अजीत अगरकर का इंपॉर्टेंस नहीं पता था, सभी ने बस उन पर ब्लेम किया था। जब डिसीजंस लिए गए थे तब क्रिटिसिज्म लाउड था। गिल को कैसे ड्रॉप कर दिया, ईशान किशन को कैसे वापस ले आए, सूर्या कैप्टन क्यों है। लेकिन जब इंडिया ने T20 वर्ल्ड कप जीता, नैरेटिव ही चेंज हो गया। तब लोगों को समझ आया कि टीम एक क्लियर फिलॉसफी के साथ बिल्ड हुई थी। फियरलेस बैटिंग, फ्लेक्सिबल बैटिंग ऑर्डर, स्पेशलिस्ट मैचअप्स, और ये सब ओवरनाइट नहीं बना था। ये प्लानिंग सिलेक्शन टेबल पर ही स्टार्ट हो गई थी। हम सब अक्सर सिर्फ प्लेयर्स को देखते हैं, लेकिन हर सक्सेसफुल टीम के पीछे एक इनविजिबल आर्किटेक्चर होता है। स्ट्रैटेजी, सिलेक्शन फिलॉसफी और टफ डिसीजंस। अजीत अगरकर शायद हेडलाइंस में ज्यादा नहीं आते, लेकिन कभी कभी टीम को चेंज करने के लिए पॉपुलर डिसीजंस नहीं, सही डिसीजंस लेने पड़ते हैं। और इंडियन क्रिकेट का ये फेज शायद इसी का एग्जाम्पल है। व्हाट डू यू गाइस थिंक? क्या ओडीआई सेटअप में भी अजीत अगरकर एक अनएक्सपेक्टेड चेंज करेंगे बिफोर द 2027 वर्ल्ड कप? क्या हो सकता है वो चेंज? Let us know your reactions below and stay tuned for more interesting cricket updates.
Thank you so much for watching. We'll see you in the next one.